आज की दुनिया विज्ञान पर निर्भर हो चुकी है। हालांकि विज्ञान को हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंसान कई बार विज्ञान को अपना ढाल बनाकर प्रकृति से खिलवाड़ कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिनमें सीधे प्रकृति को चुनौती देने की कोशिश की गई है। इन कोशिशों से दुनिया पर तबाही का संकट मंडराने लगा था। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1970 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा खोद दिया जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोला सुपर डीप बरहोल के नाम से जाने जाना वाला यह बरहोल मानव जाति द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे की खुदाई में 19 साल का समय लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा जा सका। धरती के अंदर की जाने वाली इस खुदाई के दौरान एक ऐसा समय आया था जब इंसानों द्वारा बनाया गया मशीन भी फेल हो गया। 12,262 मीटर यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा खुदाई के बाद जमीन के अंदर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक था, जो किसी इंसान तो क्या किसी मशीन को जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी है। इस खुदाई के पीछे का मकसद वैज्ञानिकों द्वारा धरती के बीचों बीच खुदाई करवाने के पीछे पृथ्वी के ऊपरी सतह के अंदर छिपे उन रहस्यों को जानना था जो अब तक पूरी दुनिया से छिपी हुई थी। लेकिन दोनों ही देश अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगे थे और यह कोशिश पूरी मानव जाति के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आखिर इस प्रयोग से कैसे खत्म हो सकती थी दुनिया? इस प्रयोग को लेकर कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि धरती की ऊपरी सतह में इससे ज़्यादा खुदाई की गई तो धरती का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके बाद भूकंप की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इसे ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ धार्मिक लोगों का मानना यह था कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल है और अगर इससे ज़्यादा खुदाई की गई तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे जो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। ऑपरेशन साइरस 1940 के अंत में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा को मोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड ड्राई आइस डाला तो तूफान ने एक भयंकर रूप ले लिया जिसकी किसी को आशा नहीं थी। तेज गति से बह रहे उस तूफान ने अपना दिशा जॉर्जिया शहर की ओर मोड़ लिया। हालांकि उस वक्त शहर की जनसंख्या कम होने की वजह से एक व्यक्ति की जान गई थी, लेकिन करीब $200 मिलियन की संपत्ति नष्ट हो गई थी। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:45 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सुगुरो शहर के एक वीरान जगह पर विस्फोट किया गया। हालांकि इस टेस्ट को कई सालों से टाला जा रहा था क्योंकि इस विस्फोट के परिणाम और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर कुछ वैज्ञानिक भी डरे हुए थे। हालांकि इस टेस्ट के बाद धरती खत्म तो नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट में 20 किलो टन का धमाका हुआ जिसमें 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा बन गया। इस दौरान इतनी तेज रोशनी निकली, तकरीबन 12 किलोमीटर एरिया तक आसमान में धुएं का गुब्बारा बन गया।